नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे क्या है महामुनि आस्तिक एवं नागराज वासुकी का संबंध, क्यों उनका नाम लेने से सर्पदोष हट जाता है। आज इन्हीं सब बातों पर से हम पर्दा उठाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एवं नॉलेजेबल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर आपको ज्ञानवर्धक वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। तो दोस्तों, इसका वर्णन हमें श्रीमद् महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। आदि पर्व में आस्तिक पर्व के अंदर इसका वर्णन है। कहा जाता है कि जब कुरुवंशी राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, तब तकरीबन 10 करोड़ सर्प उस यज्ञ में जलकर भस्म हो गए। तब नागराज वासुकी को चिंता होने लगी। वे ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि तुम अपनी बहन का विवाह जरत्कारो नामक मुनि के साथ करा दो। जरत्कारो मुनि ने इतनी तपस्या की थी कि उन्होंने कभी विवाह नहीं किया था, हमेशा तप में ही आरूढ़ रहते थे। इसी कारण वे वृद्ध हो गए। अब समस्या ये थी, विवाह न करने के कारण, पितरों को श्राद्ध न देने के कारण उनके पितरों की मुक्ति नहीं हुई थी। एक दिन की बात है, जब स्वयं जरत्कारो मुनि एक वन से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक बहुत बड़ा खड्डा था। उस खड्डे में बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। जरत्कारो मुनि ने उनके पास जाकर पूछा कि आप सभी कौन हैं। तब पितरों ने कहा कि हे जरत्कारो, हम तुम्हारे पितृ हैं। तुम्हारे द्वारा श्राद्ध न दिए जाने के कारण हमारी यह अधोगति हुई है। तुम विवाह करो ताकि तुमसे जो भी संतति उत्पन्न हो वो हमें श्राद्ध दे सके और हमारी मुक्ति हो। यह समस्या यह थी कि जरत्कारो मुनि की उम्र बहुत थी, वे बुजुर्ग थे, इसलिए कोई उन्हें कन्या नहीं दे रहा था। यह बात वासुकी को पता चली। जरत्कारो मुनि की एक शर्त थी कि मैं विवाह ऐसी ही स्त्री से करूंगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी मेरा नाम भी जरत्कारो एवं उस स्त्री का नाम भी जरत्कारो। जब वासुकी को यह बात पता चली तो उन्होंने जरत्कारो मुनि को अपने यहाँ बुलाया और अपनी बहन जरत्कारो का विवाह जरत्कारो मुनि के साथ करवा दिया, क्योंकि वासुकी की बहन का नाम भी जरत्कारो था। कुछ वर्ष बाद जरत्कारो मुनि से जरत्कारो को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हुआ आस्तिक। एक बार की बात थी, जरत्कारो मुनि अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, तभी उन्हें निद्रा आने लगी। वे अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। हुआ यूं कि सूर्यास्त हो गया। सायंकाल में पूजा वंदना हेतु जरत्कारो मुनि को उनकी पत्नी ने उठाया। तब जरत्कारो मुनि ने कहा कि तूने मुझे नींद से जगाया है। मैंने तुझे कहा था कि कदापि मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करना, कभी मुझे नींद से मत जगाना, इसलिए मैं तेरा त्याग कर दूंगा। जरत्कारो मुनि ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और वापस वन में तपस्या करने चले गए। यहाँ महामुनि आस्तिक, उनको जब ये बात पता चली कि जन्मेजय नामक राजा सर्प यज्ञ कर रहा है, तब वे वहाँ पहुँचे और महाराजा जन्मेजय की स्तुति की। जन्मेजय ने कहा कि हे द्विजवर, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा। तब आस्तिक मुनि ने कहा कि अच्छा, मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा।
जन्मेजय ने कहा, बिल्कुल। आस्तिक मुनि ने जन्मेजय से कहा कि आप यह सर्प यज्ञ बंद कर दें, क्योंकि इसके कारण सर्प मर रहे हैं। जन्मेजय ने उसी समय सर्प यज्ञ बंद कर दिया। हालांकि एक कथा ऐसी भी है कि जब यज्ञ के लिए भूमि पूजन हो रहा था, तब वहाँ एक सूत ने आकर कहा था, जो कि स्वयंभू ज्योतिष का विद्वान था। उसने कहा था कि यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो इस प्रकार वासुकी एवं महामुनि आस्तिक का संबंध मामा एवं भांजे का है। जैसे ही जन्मेजय ने सर्प यज्ञ बंद किया, सभी सर्प एकत्रित हुए और वासुकी से कहा कि आप वरदान मांगिए। वासुकी ने आस्तिक से कहा कि आप वरदान मांगिए। आस्तिक ने कहा, ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि जो मेरा नाम लेगा कभी आप उसको नहीं डसेंगे, और जिस जगह पर मेरा नाम लिखा होगा वहाँ आप कभी नहीं ठहरेंगे। यदि कोई सर्प दुस्साहस करके वहाँ ठहरने का प्रयत्न करेगा तो उसी समय उसके सिर के 10,000 टुकड़े हो जाए। सभी सर्प ने यह बात मंजूर रखी। आस्तिक मुनि को यह वरदान दिया कि जहाँ आपका नाम लिया जाएगा, जहाँ आपका नाम लिखा जाएगा, वहाँ हम कभी नहीं आएंगे, ना ही वहाँ के किसी व्यक्ति को डसेंगे। श्रीमद् महाभारत के आस्तिक पर्व में आने वाले 24 से 27 श्लोकों का यदि कोई पाठ करता है तो वह सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए, ऐसी जानकारी जानने के लिए आप द नॉलेजेबल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।